बांग्लादेश में ऊपर जो है सैनिक कार्रवाई करके उसको जो है अपने अंदर में ले लेना चाहिए। और जैसे शेख हसीना वगैरह को आपने बुलाया तो उसको भी अपने देश से बाहर भेज देना चाहिए, यहाँ रखना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ शर्मा, आपके अपने कार्यक्रम चेकमेट में, जिसमें आज हम बात करेंगे सनातन धर्म को लेकर। सनातन धर्म में जो लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, एक बात कही जा रही है कि सनातन को लेकर कुछ ना कुछ विरोधाभासी बातें कही जा रही हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर हम बात करेंगे। और सनातन के लिए एक बहुत ही समर्पित कुंभ है, कुंभ स्नान शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी हम आज बात करेंगे। और इन सब बातों के लिए हमारे साथ आज हमारा साथ देंगे श्री महंत नारायण गिरी, जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर संत मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही गाजियाबाद में सिद्ध पीठ भगवान श्री दुधेश्वरनाथ मठ के महंत भी हैं। श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको रावण के द्वारा पूजित है और रावण ने अपना एक सर यहाँ चढ़ाया था। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे श्री महंत नारायण गिरी के विचार, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या ओपिनियन है। एक ऐसे संत हैं जो लगातार देश और समाज को समर्पित हैं। गाजियाबाद के विकास में भी शैक्षिक और धार्मिक नगरी बनाने में श्री महंत नारायण गिरी का अतुल्य योगदान रहा है। आज गाजियाबाद के अंदर हर महीने क्या हर हफ्ते धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा शहर था जहाँ कभी कभी धार्मिक कार्यक्रम होते थे। लेकिन श्री महंत नारायण गिरी ने लगातार इस शहर को एक नई दिशा दी है सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में। आज हम हर पहलू पर उनसे बात करेंगे, हर पहलू पर उनसे खुलकर जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते उनके मन में। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की, एक ऐसा मुद्दा जहाँ सनातन धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदू भाइयों को वहां मारा जा रहा है, हिंदू को वहां खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक संत होने के नाते और एक सामाजिक तौर पर एक अध्यात्म को जानने वाले श्री महंत नारायण गिरी इसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बांग्लादेश की। गुरु जी, थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में आप बताइए। देखिए, विशेष रूप से बांग्लादेश जो है वो प्राचीन समय से ही जो हिंदुओं का ये जगह था, वैदिक सनातन धर्म के लोग रहते थे। जैसे चटगाम है, चटगाम में बहुत बड़ा मठ आनंद मठ था, जहाँ से सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। सबसे प्रथम विद्रोह जो है आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो वहाँ से ही जो है भारत को स्वतंत्रता मिली। और जो वंदे मातरम गीत है वहीं पर वो साधु संतों ने गाया था उसको, महात्माओं ने। फिर बांकी चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उसको जो लिपिबंद किया और वो गीत के रूप में और उपन्यास भी लिखा, उन्होंने किताब भी लिखा। तो सबसे पहली जो है तो बांग्लादेश तो मूल वहाँ बहुत सी अपनी जो है प्राचीन देवियों भी है और बहुसंख्यक रूप में है। पहली विशेष रूप से जब हमारे भारत के इतने जो है उसको स्वतंत्र करवाने में लाखों सैनिकों को बलिदान हुआ। अभी भी 1 लाख 2 लाख से ऊपर लोगों को वहाँ पर मारा गए, खुलेआम बहन बेटियों को बलात्कार हुआ और अभी भी जो है वो जारी है, रुका नहीं है। तो हमारा भी विशेष रूप से जो नरेंद्र मोदी जी और हमारा भारत सरकार है उसमें अभी हिंदू तो पूरे भारत में बहुत से आंदोलन वगैरह कर रहे हैं और कभी उनका विरोध भी हो रहा है इस भाई वहाँ का सरकार को कुछ सद्बुद्धि दे। परंतु जब तक सैनिक कार्रवाई, ये छोटा सा देश है, भारत तो बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है, हमारे पास मिलिट्री साधन बहुत है, उसको जो है एक तरह से बांग्लादेश में ऊपर जो है सैनिक कार्रवाई करके उसको जो है अपने अंदर में ले लेना चाहिए। और जैसे शेख हसीना वगैरह को आपने बुलाया तो उसको भी अपने देश से बाहर भेज देना चाहिए, यहाँ रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उन मुसलमानों का उसी ऊपर गुस्सा है। और विशेष करके सैनिक कार्रवाई करके हमारे जो कत्लेआम हिंदुओं का हो रहा है वो सैनिक कार्रवाई से ही रुकेगा जी। कुंभ के बारे में, कुंभ शुरू होने वाला है गुरु जी, और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का वहाँ बहुत बड़ा कैंप लगता है। थोड़ा कुंभ को लेकर आप भी बताइए। और पहली पेशवाई कुंभ में हो चुकी है और आपकी लगातार वहाँ पर उपस्थिति रही है। थोड़ा कुंभ के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस बार बहुत भव्य और दिव्य कुंभ होने वाला है। हमारा जूना अखाड़ा ने तो जो है अपना 16 अक्टूबर से ही वहाँ पर हमारा पंच वगैरह जो है जाना रुक गया और वहाँ प्रारंभ हो गया था। फिर हमारा 23 नवंबर को धर्म ध्वजा भी स्थापित हो गया। 14 दिसंबर को जो है अपना वहाँ पेशवाई वगैरह भी हमारी हो गई है।
अभी 13 दिसंबर को मोदी जी ने जाके वहाँ पर उद्घाटन किया। वहाँ पर अक्षय वट जो है, अक्षय वट का भी उन्होंने जो है, किसी समय में अक्षय वट पूरा कैद था। जो मुग़ल शासन में जो अकबर था, अकबर ने जो है उसको सभी देवी देवताओं को कैद कर दिया था और अक्षय वट को भी कैद कर दिया था। उसके अंदर वो एक पातालपुरी है, किले में पातालपुरी को भी एक तरह से वो कैद कर दिया था। और जो बोलते जमुना, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों देवियों की वजह से ही वहाँ पर जो है उनका जो है वहाँ त्रिवेणी संगम बोला जाता है। तो गंगा जी जमुना जी का तो सबको पता था, परंतु सरस्वती के जो बोलते थे, सरस्वती नदी भी बोले कोई गुप्त है, कोई बहुत सी प्रकार की कथाएँ, दंत कथाएँ चलती रहती थी लोगों के अंदर में, ऐसे ही जो है चलता रहता था। ये मूल में किसी को पता नहीं था कि जो है आपका जो वहाँ वो जो है सरस्वती है कहाँ। तो नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने खोज किया और वहाँ पर जो है प्राचीन समय में शिलालेख मिले हैं, करीब 1000 सालों का पुराना शिलालेख मिले, 5000 साल से भी पुराना, कि वहाँ कुएं के अंदर सरस्वती कूप है, जिसका निरंतर धारा जो है वो कुएं के नीचे से होते हुए भी आके उसमें संगम में मिलती है और वो कभी भी उसको जो है किसी को पता नहीं लगाता। अभी नरेंद्र मोदी जी ने उसका कॉरिडोर में अरबों खरबों रुपये खर्च करके उस कॉरिडोर में जो है सरस्वती कूप को ऐसा बनाया है कि वहाँ पर जो है वो टुल्लू पंप वगैरह कुछ ऐसा लगा दिया है कि जो भी यात्री जाएगा उस यात्री को सरस्वती का चरणामृत भी ले सकता है वो। ये पहली बार इतना ऐतिहासिक काम हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी का आने के बाद में और योगी जी के आने के बाद में। और वहाँ पातालपुरी थी, जो हजारों देवी देवता थे, उनका भी पूरा गुफा खोल दिया, उन मंदिरों को भी पूरा सफाई पाई करके पूरा दर्शन मेला जो शुरू हो गया। अक्षय वट का भी जो है अक्षय वट हमारे शास्त्रों में है कि उसका भी कभी भी उसका क्षय नहीं होता है, वो भी अभी जो है दर्शनों के लिए खुल गया है। और हमारे बोलते हैं कि भाई 4 जगह भारत में कुंभ होते हैं, तो बोलते समुद्र मंथन के समय में उसमें जो है 14 रत्नों में से एक जो अमृत भी निकला था, अमृत जो है वो 4 जगह पर गिरा था। तो 4 स्थानों पर जो अमृत का बूंद गिरा था, तो वहाँ कुंभ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका हरिद्वार है जो उत्तराखंड में आता है, नासिक जो महाराष्ट्र के अंदर में आता है, उज्जैन जो है आपका मध्य प्रदेश में आता है, और ये अपना प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में आता है। ये 4 स्थानों पर जो कुंभ होता है, कुंभ का मतलब होता है कि हमारे कोई भी भारत में कोई शुभ काम हो तो हम लोग कुंभ मतलब घड़ा, कलश, कोई भी शादी हो, विवाह हो, कोई भागवत कथा हो, कोई भी शुभ अनुष्ठान हो, तो वो कलश को रख के उसका पूजा करते हैं। और ये बनाया है कुंभ कि पूरा संपूर्ण देश के नहीं पूरा विश्व के लोग आके वहाँ से अमृत प्राप्त करें। कौन सा अमृत? आज के समय में कौन सा अमृत प्राप्त करेंगे कि ज्ञान अमृत। वहाँ इतने साधु संत आएंगे, हजारों लाखों साधु संत है, उनके प्रवचन होंगे, कथाएँ होंगी। जो कंदराओं में, गुफाओं में नागा लोग जो कभी निकलते नहीं है, 12 साल के बाद में निकलते हैं, वो सब वहाँ पर आएंगे, लोगों को दर्शन देंगे। पूरा जनवरी महीना और पूरा जो है आपका ये 5 फरवरी तक 2025 में पूरा जनवरी, ऐसा तो हमारे इस टाइम भी श्रीपंच दस्ताम जूना अखाड़े के 10,000 महात्मा वहाँ पर जा चुके हैं, वहाँ रह रहे हैं। रमता पंच, शंभू पंच, सभी वहाँ पर महात्मा लोग रह रहे हैं। वहाँ धीरे धीरे संतों का निवास हो रहा है। परंतु 1 जनवरी से लेके और 5 फरवरी तक सभी साधु संत वहाँ पर निवास करने वाले हैं। उनसे जो युवा पीढ़ी है, हमारा हिंदू सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, वो उनको ज्ञान प्राप्त होगा, अमृत की प्राप्त होगा। त्रिवेणी में स्नान करेंगे, अक्षय वट का दर्शन करेंगे, सरस्वती कूप का जल ग्रहण करेंगे। और ये विशेष रूप से जो है इतना दिव्य और धाम बन गया है। और वहाँ पर जो है एक तरह से दर्शन जो है हिंदू मात्र को मैं तो कहता हूँ कि एक बार कुंभ में जाना, दर्शन करना, अपने आप में वो मोक्ष की प्राप्ति करने जैसा है, वो मुक्ति की प्राप्ति करना। कहते भी है ना कि तीर्थों का राजा प्रयागराज है ना जी, कि तो ये बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ है। तो उस तीर्थ में जो विशेष रूप से कुंभ में सबको गोता लगाना चाहिए जी। दुर्दर्शनाथ कॉरिडोर की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस पर काम भी शुरू होने वाला है। और आपकी एक लंबे समय से मांग थी, एक लंबे समय से आप दुर्दर्शन कॉरिडोर की मांग कर रहे थे, और ये वो समय लगता है, वो घड़ी आ गई है कि दुर्दर्शन कॉरिडोर बनने जा रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बता दीजिए आप। हमारा काफ़ी वर्षों से 25 वर्ष से भी ज़्यादा कल्याण सिंह जी जब आए थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बोला अधिग्रहण करेंगे। फिर धर्मेंद्र मिश्र जी आए थे जब गाजियाबाद का प्लान बना जब भी, तो कुछ समय था तो उसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि रुकता हुआ।
योगी जी ने भी 2-3 बार सभी अधिकारियों को बोला। इस बार विशेष रूप से हमारे नगर आयुक्त है, मेयर साहब है, ये वर्तमान हमारे डीएम साहब जो वर्तमान जिलाधिकारी जी है और जीडीओ के अधिकारी लोग हैं, इस बार सब लोग मन बना चुके हैं और धरास्थल पर जो है वो कार्य का जो है सर्वे वगैरह है, नक्शा वगैरह बनाने का काम शुरू हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी दुधेश्वर का जो है कार्य है ये जो है हमारा पूरा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। गुरुजी, आपने कई हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। आप श्री अमरनाथ गुफा के मुख्य पुजारी भी रहे हैं, छड़ी यात्रा में भी आप शामिल रहे हैं। एक लगातार आपने धार्मिक जो आयोजन है उनमें लगातार आपको उपस्थिति रही है, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, करीब हमारा 50 साल का जीवन है साधु संत बन के, मतलब मान लीजिए कि 15 साल 16 साल की अवस्था में बन गया, अभी 65 साल का उम्र है। मैं बहुत जगह पर, जैसे अमरनाथ का भी 3 साल पुजारी रहा, 80 से लेकर 84 तक जो है वहाँ पर अमरनाथ जो चढ़ी 181 किलोमीटर हम लोग लेके जाते थे। अब तो चढ़ी बंद हो गया जाना। पहले पद यात्रा होती थी। पद यात्रा में श्रीनगर से हम लोग चलते थे। वो जो नागपंचमी के दिन चलते थे। नागपंचमी को शुरू करके रक्षाबंधन को चढ़ी दर्शन होता था। तो ये 11 दिन का हम यात्रा होती थी। 181 किलोमीटर हम लोग पैदल यात्रा करते थे। पहले दिन हम लोग आते थे तो हमारा जो है दशनामी अखाड़ा जो श्रीनगर में बड़चा चौक है, लाल चौक के पीछे में बड़चा चौक विधानसभा भवन के आगे, वहाँ पर हम लोग 2 महीने साधु संत रहते थे। सभी देवी देवताओं का दर्शन करते थे। कश्मीर में बहुत देवी देवता हैं, उनके दर्शन करते थे। 500 करीब महात्मा लोग रहते थे वहाँ पर। फिर 500 साधुओं के साथ में हम चलते थे। पहली दशनामी अखाड़े से जो है वहाँ का राज्यपाल है, मुख्यमंत्री वगैरह है, उसको विदा करते थे। फिर जो है दुर्गानाग, शंकराचार्य टेकरी और जो है पंपापुर एक जगह है जहाँ पर केसर की खेती होती है बहुत, वहाँ पर रात्रि विश्राम होता था। दूसरे दिन हम लोग आते थे, ब्रिज बिहाड़ा है, मंदिर है शिव जी का बहुत प्राचीन, वहाँ रुकते थे। फिर अनंतनाग में हम लोग 3 दिन उसमें विश्राम होता था। अनंतनाग में भी विश्राम 3 दिन का। उसके बाद में बीच में आता एस मुकाम में 1 दिन का विश्राम होता था। फिर पहलगाम में हम लोग करीब वहाँ भी 3 दिन का विश्राम होता था। फिर चंदनवाड़ी है, शेषनाग है, पंचतरणी में जाके रुकते थे। और एक रक्षाबंधन के दिन पहले रात्रि को 12 बजे हम लोग वहाँ से, लाखों लोग, हजारों लोग होते थे, जाके अमरनाथ का दर्शन करते थे। इस तरह से 181 किलोमीटर 11 दिन में हमारा पूरी होती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस वगैरह भी रहती थी, सब साथ में लोग रहते थे। तो उस टाइम बड़ा आनंददायक यात्रा थी। और 80 के बाजी जो है वहाँ जो भी माहौल ख़राब हुआ है वो जो है उसके बाद ही वहाँ पर जो वातावरण बना है, तो जो भी हिंदू मुसलमान के बीच में जो वहाँ पर हुआ, शेख अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने की वजह से ही सारा वातावरण ऐसा बना। तो अभी तो क्या यात्रा ऐसी जाती है हेलीकॉप्टर वगैरह से। तो उस टाइम में उसके बाद भी पूरा भारत का मैंने करीब 28,000 किलोमीटर की पद यात्रा, रेल, बस, ट्रक, जो भी साधन मिल गया उन साधनों से पूरा भारत का मैंने भ्रमण किया है। और करीब 10 साल लगातार मैंने जो है पूरा भारत में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा सब जगह पर हमने भ्रमण किया। इसके बाद में अभी जो है करीब 40 साल के आसपास हो गया अब दुधेश्वर के अभी मेहनत करते हुए। गुरुजी, आपका राजस्थान में लगातार आप प्रयासरत रहते हैं कि नशा मुक्त अभियान में आपने वहाँ पे चलाए हैं। सामाजिक तौर पर भी आपकी उपस्थिति वहाँ पर लगातार दर्ज रहती है। राजस्थान में आपने एक ऐसे मतलब ऐसी जो वहाँ की समस्याएं हैं जिनको लेकर वहाँ के लोग परेशान हैं, उनके लेकर आपने आवाज़ मुखर की है, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, वहाँ राजस्थान में बहुत जगह पर ऐसा था कि मृत्यु भोज की परंपरा थी कि मैं मृत्यु भोज का मैं भी विरोधी नहीं हूँ, उसको होना चाहिए पिताजी जाने के बाद सब कुछ क्रियाकर्म। परंतु ऐसा स्थिति बनता था कि जैसे वहाँ पर कुछ जातियाँ ऐसी है तो उच्च जातियाँ के लोग थे, उनके उधर में क्या है कि अपना जैसे कोई घर में एक आपके 10 सदस्य हैं तो कोई मीठा बनाया, लापसी है या सीरा है, कुछ बनाया तो हर एक सदस्य के 1-1 किलो देना है। तो मान लीजिए 8 सदस्य घर में हुए तो 80 किलो हो गया। तो ऐसे ही जो देसी घी में बनाना पड़ता था। फिर वो भोजन होने के बाद में हाथ जो है घी से धुलवाना। तो उसमें क्या है कि जो खेत भी बिक जाते थे तो एक तेरहवीं करने में उनके जीवन बर्बाद हो जाते थे, कर्ज लेके वो ये। तो मैंने वहाँ पर जो है बाड़मेर, जैसलमेर, इन गाँवों में जो है ये अभियान चला के कुछ गाँवों में 12-13 गाँवों में बंद करवाया।
और एक जो है वहाँ पर जो बच्चे का जन्मदिन वगैरह डुंड बोलते हैं, बच्चे के जन्मदिन पर बड़ा खर्चा करते हैं, मीट दारू ये वो, उसको भी रुकवाया। शादी विवाह में भी दारू मीट वगैरह है, झगड़े लड़ाई होती थी। तो ऐसे ही नशाबंदी को लेकर हमने जो है गुजरात में अपना बनासकांठा, साबरकांठा, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों में जो है अमल करने की परंपरा है। तो उनको भी कुछ हद तक हमने काफ़ी गांवों में नशा मुक्ति अभियान चलाकर उनको रुकवाया। तो समय समय पर हम काफ़ी जो है सामाजिक काम में इसमें लगे हुए। हमारे एक वहाँ पर समिति है, व्यसन विराम एक प्रयास। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं मंगलवार है, सोमवार है, उस दिन व्रत रखो जैसा। तो इस तरह से उन लोगों को धीरे धीरे जो है कि अभी भोजन करना है, करवाना है तो एक दिन का भोजन करो, साधारण भोजन बनाओ, दाल रोटी वगैरह बनाओ, थोड़ा बहुत मीठा बनाओ। ये नहीं जैसा वो जब घरों में देना, फिर वो क्या लेते, वो ले जाके फेंक देते हैं, कुछ ख़राब हो जाता है। तो कुछ ऐसी कुरीतियाँ चल जाती है जो परंपराओं के नाम पर। तो ऐसी चीज़ों को रोकवाने में हमें काफ़ी जगह पर राजस्थान में, गुजरात में हम कामयाब हुए जी। एक सवाल आपसे मेरा आखिरी में ये है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर माहौल अभी भी थम नहीं रहा है। एक जूना पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपका इस बारे में क्या कहना फाइनली? अभी हम लोग का विशेष रूप से महात्माओं का कुंभ मेले में, साधु संतों का एक जो है अपना विशेष रूप से उनका एक मीटिंग भी होने वाला है, धर्म संसद भी होने वाली है। और हम इस विषय में विशेष रूप से मोदी जी को वगैरह विज्ञापन देंगे। और अगर मान लीजिए सैनिक कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा कुंभ मेले में आने वाले नागा साधु सन्यासी हम लोग बोलेंगे भाई बॉर्डर चलो और ये अत्याचार रुकना चाहिए। तो हम सभी तरह से हम लोग उनका लिए जो है हम व्यथित है और दुखी है, और हम अपने भाइयों के लिए निश्चित रूप से ऐसा कुछ काम करेंगे जो वहाँ पर जो है कत्लेआम जो हो रहा है उसका विराम होना चाहिए। एक सवाल और गुरु जी आपसे करूँगा मैं कि संभल में लगातार हमारे हिंदू धर्म से जुड़े जो हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, उनके मंदिर मिल रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए कि 700 साल करीब मुगलों का राज था देश में। तो ज़्यादातर जो मंदिर है, ये मस्जिद बने हुए बड़े बड़े जुमा मस्जिद वगैरह बने हुए हैं, ताजमहल वगैरह है, जुमा मस्जिद वगैरह है, बड़े बड़े जो बने हुए, उनके सबके नीचे मंदिर है। क्योंकि जो मंगोलिया से, मान लीजिए कि आपका जो मंगोलिया है, मंगोलिया से पहले डाकू लोग जो कबीले टाइम डाकू होते थे, वो डाकू जो है भाग के कभी अफगानिस्तान, पहले भारत का हिस्सा होता था, अफगानिस्तान में आ गए। तो मंगोलिया के लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ से जब डाकू यहाँ आते थे भारत में तो लौट के जाते थे, उनको बादशाह बोलते थे, इतने संपत्ति लेके वो आते थे। जैसे बाबर वगैरह है वो मंगोलिया से आया, फिर कुछ समय अफगानिस्तान में रहा, फिर राम जन्मभूमि भगवान राम का मंदिर को 500 वर्ष पूर्व तोड़ा। तो उसी बाबर ने जो है आपका वहाँ जुमा मस्जिद जो है वो बनाया है। इसके नीचे मंदिर है जहाँ पर त्रिशूल वगैरह है, चिन्ह है, बहुत सारे चिन्ह दीवारों में आज भी बने हुए हैं। जहाँ इनका बुजुर्ग खाना है, जहाँ पर हाथ वगैरह धोते हैं ये लोग, वहाँ पर हवन कुंड बना हुआ था, उसको भी तोड़ के बनाया। अभी भी शिव मंदिर है वहाँ पर, एक मिला हनुमान जी का मंदिर मिल रहे हैं। ये जो है बोला हुआ है कलयुग के अंदर में भगवान का 10वां जो अवतार है वो संबल में होगा। तो संबल का जो पुराणों में वगैरह दिया है, भागवत वगैरह में आया हुआ है, वो संबल जो मुरादाबाद के पास है, उसी का जगह उसको बनाया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि 61 जो है तीर्थ है, 61 तीर्थ है उसमें, और 24 कोस की परिक्रमा है। तो वहाँ पूरे 24 कोस की परिक्रमा के अंदर में 68 तीर्थ है। तो ये 5 जो है वो परिक्रमा बहुत सालों से बंद है, और 68 तीर्थ और करीब 19 कुएँ हैं। ऐसा तो बहुत सारे कुएँ हैं, जो 19 कुएँ जो है शास्त्रों में वर्णन है। तो ये धीरे धीरे कुएँ भी मिल रहे हैं, मंदिर भी मिल रहे हैं। तो ये जो है अभी साबित हो गया कि वहाँ पर जो है प्राचीन समय में हिंदू संस्कृति जो है हज़ारों साल पहले था। ये मुगलों का मतलब ये तो करीब समझो बोलो कि 1000 आसपास के साल के आसपास इन्होंने नुकसान कराया, जो भी नुकसान हुआ है पूरे देश में। और भी बहुत से मंदिर है। संबल का जो है वो तो शुद्ध रूप से जो है हिंदू मंदिर को ही मान लीजिए कि तोड़ के, सनातन धर्म के मंदिर को तोड़ के ही वहाँ पर मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए। चेकमेट में आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, आगे आपसे हम फिर बात करेंगे। नमस्कार।